नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आपका 5G वाईफाई स्ट्रीम स्वागत करता हूं। देखिए, हम यूपी ट्रिपल एससी के स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी बैच हम पढ़ रहे थे। यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर के आप रिवीजन कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट में यदि आप पूरे वीडियो को देख करके गए, हम बहुत ज़्यादा नहीं, 3-4 ही लेक्चर आपके होंगे, लेकिन 3-4 लेक्चर में आप जो भी देख के जाएंगे डैम श्योर आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी। राइट, जितना हमसे हो पाया हमने कोशिश किया कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन हमने दिया है। सारे यूपी ट्रिपल एससी के ही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो यदि आप ये प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, आज का जो वीडियो है वो कारण एंड इफेक्ट के लिए, कॉज एंड इफेक्ट है ना, कारण और प्रभाव। तो इसमें मैं कुछ आपको एक तरीका बताऊंगा माय डियर, एक तरीका आप समझना है और आपको मेमोराइज करना है। देखिए, ये कोई आपको कहीं भी यूट्यूब पे पढ़ेंगे ना, आपको हर जगह अलग अलग तरीके से बताया जाएगा। लेकिन माय डियर, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और डैम श्योर अभी आप पूरा वीडियो ध्यान देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बताने क्या मतलब है और सबसे अलग क्या होगा इसमें, आप समझ जाएंगे। राइट, तो पहला जो इसमें है वो है कारण और प्रभाव। कारण और प्रभाव आप पढ़ेंगे इसमें, तो आज का जो हमारा है वो है कारण और प्रभाव। तो देखिए, इसमें हम आपको एक चीज आप ध्यान रखना है कारण और प्रभाव में माय डियर, कारण एंड प्रभाव, कारण एंड प्रभाव। राइट, तो इसमें क्या है, ये हमारा कॉज है, कॉज एंड इफेक्ट। राइट, इफेक्ट। और ये प्रश्न माय डियर, ये प्रश्न यदि आप एसएससी में देखेंगे ना, एसएससी में भी आता है हर एग्जाम में, मतलब कि जो भी ऐसे 1 डे एग्जाम होता है ना, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और आप गलत करके आओगे 100%। यदि उसमें नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव करके आओगे। गलत तो करना एक अलग चीज हो गया, लेकिन आप नेगेटिव करके आ रहे हो माय डियर, आपने खो दिया। तो आप 1 नंबर नहीं खोए। यदि 1.5 का है ना, तो आप 1.25 नंबर खो के चले आए, है ना। 25% नेगेटिव होती है 1/4 का। राइट, तो कॉज इफेक्ट में एक चीज देखना माय डियर, एक चीज ध्यान देना है कि जो पहले होगा, आप बस इतना ध्यान दीजिए, जो पहले होगा, जो पहले होगा वो कारण, और जो बाद में, जो बाद में होगा, जो बाद में वो इफेक्ट। ओके, वो प्रभाव। अब इसका क्या मतलब है, छोटा सा हमने वर्ड लिख दिया, छोटा सा मैंने एक वर्ड लिख दिया कि जो पहले होगा वह कारण है और जो बाद में होगा वो प्रभाव है। क्या मतलब इसका हुआ कि जो पहले घटना घटेगी वही कारण है और जो बाद में होगा प्रभाव। जैसे देखिए, यदि मैं एक सेंटेंस है कि जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से, दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ की ट्रैफिक जाम हो गई। तो यहाँ पर कारण क्या है, प्रभाव क्या है। देखिए, कारण यहाँ पर वो है कि पहले क्या हो, पहले बरसात हुई, तो जो बरसात हुआ वही आपका कारण है। ट्रैफिक जाम बाद में, बरसात होने की वजह से हुआ, तो ये प्रभाव। देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अभी अब आप समझ पाओगे। मैंने कहा कि जब भी आप ये बात, 2 बातें बस आपको ध्यान रखना है कि जो पहले होगा वो कारण, वो कॉज, और जो बाद में होगा दैट इज द इफेक्ट माय डियर। अब इसमें आता है कि जो प्रभाव, अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन आप समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोग ना थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू ही ज़्यादा आपके समझ में बात आती है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न आपको दिया गया है उसमें है कि पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय समाज के जीवन स्तर में वृद्धि देखने को मिली। तो देखिए, थोड़ा बोरिंग होगा, लेकिन डैम श्योर यदि एक बार 5 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, यदि 5 क्वेश्चन आप देख लिए पूरा वीडियो लास्ट तक, तो डैम श्योर आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे और कभी भी आपका 1 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। मोस्टली 2 नंबर का आता है, लेकिन मैं मान चलता हूँ कि 1 नंबर आपके पक्के हो जाए, कहीं नहीं जाने वाला माय डियर। और ये आप 10 जगह पढ़ते होंगे, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय समाज के जीवन स्तर में वृद्धि देखने को मिली। दूसरा है कि हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। माय डियर, यदि किसी भी व्यक्ति का, उसकी जो जीवन में स्तर में जो वृद्धि देखने को मिलेगी, कह रहा जीवन स्तर में वृद्धि देखने को मिली है, वो कैसे मिलेगी। भाई, आपके पास पैसे नहीं हो, जो आपके पास संसाधन वही नहीं है, तो आप क्या करोगे। तो पहली चीज है कि जब तक आपके पास इनकम नहीं होगी, तो दूसरा कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था, यदि आपकी अर्थव्यवस्था और आय में वृद्धि होगी माय डियर, यदि आपकी आय में वृद्धि होगी मतलब अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था यदि वृद्धि, इकोनॉमी यदि वृद्धि करने लगेगी,
लोग कहते हैं कि जीडीपी डाउन हो रही है, तभी तो लोगों के पास पैसे ही नहीं है ना। तो यदि आपकी आय मतलब कि लोगों के पास इनकम धन आना शुरू होगा तभी तो चीज़ें खरीदेंगे ना, जीडीपी तभी तो बढ़ेगी ना। आपके पास पैसे होंगे तब आप उसे खर्च करेंगे, जब उसे खर्च करेंगे तभी तो चीज़ें बढ़ेंगी। तो यदि आपकी आय बढ़ेगी तभी आपका जो ये स्तर है, जीवन स्तर है, वो बढ़ेगा। जीवन का जो स्तर है वो बढ़ेगा, इस चीज़ से समझना है, राइट। तो इसमें पहला कारण क्या है? कारण ये है कि जब तक आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो जो आपके जीवन का स्तर बढ़ने का ये प्रभाव है, किसकी वजह से? आपकी जब इनकम में ग्रोथ हुआ। तो इसमें ऑप्शन जो बी है ना, वह उसका कॉज है, वह उसका कारण है, और उसका प्रभाव है ए ऑप्शन। देखिए, हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी वजह से पिछले कुछ वर्षों में मध्यम वर्गीय समाज के जीवन स्तर में वृद्धि देखने को मिली है माय डियर। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, ऊपर ऑप्शन दिया गया है। पहला है कि कथन ए कारण और कथन बी उसका प्रभाव है, दूसरे में कथन बी कारण और कथन ए उसका प्रभाव है। तो कथन बी कारण है तभी तो उसकी मतलब ये बी कारण है, ये बी कथन था, उसकी आय बढ़ी है तभी तो उसके जीवन में वृद्धि हुई है। ये कारण हो गया, कॉज हो गया, ये हो गया आपका इफेक्ट। तो कॉज ये है, इफेक्ट ये है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नहीं समझे, एक और समझाता, रुक जाइए माय डियर, जस्ट पेशेंस बना करके रखिए, एक और समझाता हूँ। जैसे इसमें कहा जा रहा है विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में की जा रही हड़ताल को वापस लेने का आह्वान किया। मतलब कुछ कर्मचारी थे जो हड़ताल कर रहे थे, करें वो अपने हड़ताल को वापस लेने का आह्वान कर दिया। तो कह रहा है कि विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारी अपनी नौकरी जाने की आशंका के चलते हड़ताल पर गए थे। अब देखिए माय डियर, उनकी नौकरी किस वजह से जा रही है ये आपको नहीं पता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि भाई कोई ऐसी वजह होगी उनकी नौकरी क्यों जा रही है, वो क्या वजह है नहीं पता है। तो जो ए ऑप्शन है उसमें भी कारण नहीं, इफेक्ट उसका है, लेकिन जो कॉज है वो कॉज है ही नहीं, कॉज इसमें नहीं है। भैया देखो, कह रहा कि विमानपत्तन प्राधिकरण की जो वह हड़ताल क्यों वापस ले रहे हैं, कुछ कारण रहा होगा, राइट। इसी तरीके से बी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ भी कॉज और इफेक्ट होना चाहिए। तो कॉज इफेक्ट में क्या होगा, कह रहा है कि वो आशंका के चलते हड़ताल पर गए थे, उनकी नौकरी ना जाए। तो किस वजह से नौकरी ना जाए माय डियर, वो वजह ही नहीं है। तो इसमें भी कॉज नहीं है, इफेक्ट ही है। दोनों के दोनों आपस में एक इंडिविजुअल इफेक्ट है। पता नहीं किस वजह से वो अपने हड़ताल को वापस ले लिए और पता नहीं किस वजह से वो अपने हड़ताल पर गए। तो दोनों का वजह नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ऊपर दिया गया है, कथन ए और बी दोनों कथन स्वतंत्र कारणों का प्रभाव है। कोई एक स्वतंत्र कारण है, उसका एक प्रभाव ये है, और कोई एक स्वतंत्र कारण तो उसका प्रभाव ये है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ होगा। थोड़ा सा अब आपको हल्का हल्का समझ आया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर, अब एक क्वेश्चन और आप पिकअप करते हैं थोड़ा सा और आपकी, हाँ, एक है कि एक विशाल ट्रक कल रात सड़क के बीचों बीच पलट गया। एक ट्रक था जो रात में बीचों बीच पलट गया, ट्रक है वो पलट गया। फिर कह रहा पुलिस ने आज सुबह आधे दिन के लिए पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी। माय डियर ये बताओ, यदि ट्रक पलटा ही ना होता, यदि ट्रक पलटा ही ना होता तो क्या पुलिस घेराबंदी करती? सोचो। तो इसका मतलब यहाँ पर कॉज और इफेक्ट होना चाहिए था, यहाँ भी कॉज और इफेक्ट होना चाहिए था। तो ये कॉज है, ये कारण है। ट्रक के पलटने की वजह से जो पहले हुआ, दैट इज द कॉज। पुलिस वहां पर गई तो ये उसका इफेक्ट है। तो ये हो गया कारण, ये हो गया कारण, और ये हो गया प्रभाव। तो ऑप्शन ए में ही यही तो कहा गया है, ऑप्शन ए में कि कथन ए कारण तथा कथन बी उसका प्रभाव है। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा इसमें। गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि देखिए जो अभी दूसरा जो ऑप्शन था उसमें कारण दिया ही नहीं था, प्रभाव था। किस वजह से वो अपनी नौकरी छोड़ने के चक्कर में हड़ताल पर गए और किस वजह से वो अपने हड़ताल को वापस ले लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट। योग और व्यायाम के महत्व को समाज के सभी वर्गों द्वारा महसूस किया जा रहा है। अब देखिए, महत्व को आप महसूस कर रहे हैं, महत्व को आप महसूस कर रहे हैं। फिर कहा समाज में विशेष रूप से मध्यम आयु के लोगों में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता हुई। जागरूकता, ये बताओ माय डियर, पहले आप जागरूक होंगे तब उस चीज को समझेंगे या पहले समझ जाएंगे फिर जागरूक होंगे? तो माय डियर, पहले आपके अंदर जागरूकता होगी तभी तो योग के महत्व को आप समझे।
भाई योग के बारे में कोई आपको टीच करेगा, ये कोई आपको बताएगा, जब तक आपको टीचिंग नहीं होगी, आप इस क्वेश्चन के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपके अंदर जागरूकता आई है, आपका ये कारण है, इस कारण की वजह से आपके अंदर महत्व मतलब योग का महत्व आपको समझ में आया। भाई जो पहले होगा, भाई समाज में विशेष रूप से मध्यम आयु के वर्ग के लोगों में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ी। यदि उनके अंदर स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ी तो पहले जागरूकता बढ़ी, तभी वो योग और व्यायाम के महत्व को समाज के सभी वर्गों तक द्वारा महसूस किया जा रहा है। जब उनके अंदर जागरूकता आ गई, अब वो समझ रहे हैं कि योग और व्यायाम क्या होता है, उसकी महत्व क्या है। तो माय डियर जो पहला हो गया ये उसका कॉज हुआ, ये कॉज है और दिस इज द इफेक्ट। तो ये ऑप्शन अब इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप समझिए ए ऑप्शन में होता है कि पहला उसका कारण है, दूसरा इफेक्ट है। बी ऑप्शन में होता है कि पहला इफेक्ट है, दूसरा उसका कारण है। सी ऑप्शन में क्या होता है, सी ऑप्शन में ये है कि दोनों स्वतंत्र कारण हैं, और डी ऑप्शन होता है कि दोनों स्वतंत्र प्रभाव हैं, दोनों स्वतंत्र जो है प्रभाव हैं। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक और हम करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है कि पिछले 3 महीने के दौरान खुले बाजार में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ी। पिछले 3 महीने में कह रहा, पिछले 3 महीने में खुले बाजार में खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ी। भाई कीमतें बढ़ने लगी, कीमतें बढ़ी, कीमतें बढ़ रही हैं। फिर कह रहा है विपक्षी राजनीतिक पार्टी ने सरकार की आर्थिक नीति के विरोध में राष्ट्रपति हड़ताल का। भाई ये बताओ, ये तो बहुत हड़ताल, ये जो है ये तो हड़ताल में क्या लिख दिया, हड़ताल लिख दिया, हड़ताल होगा। कह रहा है कि बताओ ये जब कीमतें बढ़ती, अभी आप देखो अभी तेल का दाम बढ़ रहा है माय डियर, कोई चीज़ का दाम बढ़ रहा है तो विपक्षी पार्टी जो सामने सरकार है उसके ऊपर कूद जाती है। तो जब कीमतें बढ़ेंगी और लोगों के अंदर परेशानी होगी तभी तो हड़ताल होगा ना। ये तो बहुत आसान है। तो कॉज तो यही है ना, कॉज यही तो मैं समझा रहा था। जो पहले होगा वो कॉज, कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, वेजिटेबल्स बढ़ रही हैं, कोविड आ गया तो सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो लोग जो विपक्षी पार्टी हैं उसका प्रभाव दिखेगा। तो ये उनका प्रभाव दिख रहा है, प्रभाव है। राइट, तो ये प्रभाव है। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट है कि ए कॉज है, दूसरा हमारा इफेक्ट है। आई थिंक कि ये आपको समझ में आई होगी। 1 सेकेंड, देश के सबसे बड़े ना ये तो हो गया, ठीक है। तो ये आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको करना है। आई थिंक अब आप कर लेंगे। तो इस तरीके से यदि क्वेश्चन को करेंगे तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट के प्रॉब्लम होते हैं, कारण और प्रभाव का, बहुत आसानी से आप कर पाओगे माय डियर। 1 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आई थिंक मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश किया, मैंने आपको समझाने की कोशिश किया किस तरीके से आप करना। बाकी आप बहुत बड़े चीता हैं। यदि आप सच में हमारा काम आपको पसंद आ रहा है और आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा माय डियर, लाइक कीजिएगा। लाइक कहाँ लेकर के जाओगे माय डियर, लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको पसंद नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, आप डिसलाइक कर सकते हैं। आप बताइए कि कहाँ कमी रह गई है ताकि हम उसे इम्प्रूवमेंट कर सकें। आपके बताने पर ही हम समझ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच अपना सपोर्ट बनाने के लिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए माय डियर, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। और देखिए यदि आप यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। अब यहाँ तक हमने जो बता दिया उसको आप जाकर वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।